अबे ओ, तेरे को इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही? हटा अपनी खटारा स्कूटी। मुझे आपकी गाड़ी दिखाई दे रही है, आप ही गलत साइड आई है। अच्छा, अब तू मुझे बता रही है कि मैं अपनी गाड़ी कहीं और से लेके जाऊं? दिस इज नॉट पॉसिबल। कहा ना कि अपनी स्कूटी हटा यहाँ से। मम्मा देखो कार पे स्क्रैच पड़ गई। स्क्रैच? ये स्क्रैच ना तेरी स्कूटी की वजह से मेरी गाड़ी पे आया है। चुपचाप इसका हर्जाना भर और मुझसे माफी मांग। देखिए मेरे साथ बदतमीजी मत करिए, और गलत मैं नहीं हूँ, गलत आप हैं, क्योंकि आप रॉन्ग साइड आई हैं। अच्छा, तो अब ये गवार औरत मुझे रूल समझाएगी। अगर तुझे रूल्स की इतनी फिक्र है तो ये स्कूटी छोड़ के पैदल चला कर ना। और तुझे बता दूं कि मेरी गाड़ी जहाँ से चलती है ना वहाँ ऑटोमेटिकली रूल्स बन जाते हैं। आई बात समझ में? और ये सब छोड़, मुझे मेरे पैसे दे और मुझसे माफी मांग। एक तो आप मेरे साथ बदतमीजी कर रही हैं और अपनी गलती मेरे पे डाल रही हैं। ये बहुत गलत बात है। आप मेरी मम्मा को रूल्स मत बताइए। आप जानती थी मेरी मम्मा कौन है? इस शहर की सबसे रिच पर्सन है मेरी मम्मा। यहाँ पे सिर्फ मेरी मम्मा की चलती है। सुना तूने? और बेटा आप भी किस अनपढ़ गवार जाहिल औरत को बता रहे हो? इन्हें इंग्लिश में रिच का मतलब कहाँ ही पता होगा। हाँ, अगर आप इन्हें हिंदी में बताओगे तो शायद पता चल जाए। ओहो मम्मा, अब क्या करें? आंटी, रिच का मतलब होता है बहुत अमीर। इस शहर में सबसे अमीर है हम लोग। आप लोगों को तो आपकी लैंग्वेज में ही समझाना पड़ता है ना। ये आपकी बेटी है, आपकी बेटी को तो बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। यही सिखाया आपने इसको? अच्छा, अब ये गंवार लोग मेरी बेटी के संस्कारों के बारे में बताएंगे। अरे ये जिस मर्जी से जाए, कुछ भी बोले, वो इसकी मर्जी है। तुम कौन होती हो बताने वाली? बड़े गजब के हैं आप दोनों। एक तो गलती आपकी है और सुना भी मुझे ही रहे हैं। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? तुझे वापस से बोलना पड़ेगा क्या? मुझसे माफी मांग। गलती चाहे मैंने की हो या तूने, माफी तो तुझे ही मांगनी पड़ेगी। और अगर नहीं मांगेगी ना तो यहाँ चिल्ला चिल्ला के सभी लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और तेरी इस हरकत के बारे में बता दूंगी कि कैसे तुम लोग अमीर लोगों के सामने आके ना उनसे पैसे हड़पने की कोशिश करते हो। माफी मांग चुपचाप। लगता है आपको लोगों से माफी मंगवाने का बहुत शौक है। हाँ, और नहीं तो क्या। मेरी मम्मा सबसे बेस्ट है। इनके अंदर इतना ईगो और एटीट्यूड है ना कि ये किसी के सामने झुकती नहीं है। लोग आके इनके सामने झुकते हैं। और अगर अभी गलती मेरी मम्मी की भी क्यों ना हो, माफ़ी तो आपको ही मांगनी पड़ेगी। आंटी, अभी आप मेरी मम्मा को अच्छे से जानते नहीं हो, इसलिए चुपचाप से मेरी मम्मा से माफ़ी मांगो और यहाँ से जाओ। आपकी बेटी को तो बोलना भी नहीं आता है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। अच्छा, अब तुम मेरी बेटी के संस्कारों के बारे में बात करोगी? अरे बोला ना कि ये मेरी बेटी है, जिस मर्जी से कैसे भी बात करे वो सिर्फ इसकी मर्जी होनी चाहिए। तुम नहीं बताओगी इसको कि किससे कैसे बात करनी है। आई बात समझ में? और बेटा आप मुझसे पूछते थे ना कि ये गरीब लोग कैसे होते हैं, तो देख लो एग्जाम्पल आपके सामने है। इन लोगों को तो बात करने की तमीज तक भी नहीं है। हाँ मम्मा, आपने इन लोगों के बारे में मुझे बिल्कुल सही बताया था। ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। हाँ, एकदम सही बताया आपने अपनी बेटी को कि गरीब लोग क्या होते हैं। मम्मा चलो यहाँ से, इन लोगों से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तेरी बेटी है? अभी तो मेरी बेटी के संस्कारों की बात कर रही थी। पहले अपनी खुद की बेटी को तो समझा ले, कैसे ये बड़ों के बीच में बोल रही है। देखिए आंटी, मैं बहुत देर से चुप थी और आपने मेरी मम्मी की बहुत इंसल्ट कर ली, और गलती आपकी थी तो माफ़ी भी आपको ही मांगनी पड़ेगी। मेरी मम्मा किसी को सॉरी नहीं कहती, तो तेरी मम्मा को भी नहीं कहेंगी। अरे बेटा रहने दो। और वैसे भी ना ये दोनों माँ बेटी ऐसे नहीं मानेंगी। इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। इन्हें बताना पड़ेगा कि हम हैं कौन। थैंक यू मैम, आपने सही समय पे मुझे अपनी गाड़ी दे दी। अगर आज आप अपनी गाड़ी सही समय पे नहीं देती तो मैं अपनी मम्मी की जान नहीं बचा पाती। एक मिनट, ये सब क्या चल रहा है? गाड़ी, स्कूटी, जान, मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा? जी मैम, ये मिसेस मंडल हैं, मंडल इंडस्ट्री के सीईओ की वाइफ। क्या? जी मैम, वो एक्चुअली मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से, तो इन्होंने मुझे अपनी गाड़ी दी थी और मेरी स्कूटी से खुद आ गई थी। सॉरी मैम, सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप मिसेस मंडल हैं और आप ही हैं जिन्होंने सर के साथ मिलकर मंडल इंडस्ट्री क्रिएट करी है। आई एम रियली वेरी सॉरी मैम। मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत कुछ कह दिया। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और वैसे मैं आप ही के कंपनी में काम करती हूँ। नहीं नहीं, गलती आपकी नहीं है, गलती तो हमारी है कि हम लोग आप जैसे लोगों की बातें सुनते हैं और उस बात को इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन अब इग्नोर नहीं होगा। और आपने जो अपनी बेटी को संस्कार दिए ना, बहुत गलत संस्कार दिए हैं। और बेटा मैं आपको बताती हूँ कि एक गरीब इंसान क्या होता है। गरीब इंसान वो होता है जो मेहनत करता है, कभी ईगो नहीं दिखाता, आपकी मम्मा की तरह कभी झूठ नहीं बोलता और अपने काम से अपनी पहचान बनाता है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है ना, तो अपनी मम्मी की बातों पे आना छोड़ो और अपनी पहचान खुद बनाओ। और आपकी मम्मा जैसा लोगों के साथ करती है ना, कभी वैसा मत करना, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगी। जी आंटी। आई एम सो सॉरी मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे आपको नहीं कहना चाहिए था। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने जाने अनजाने में पता नहीं आपको क्या कुछ बोल दिया। मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, रियली बता रही हूँ मैम। मुझे पता है आपकी क्या इंटेंशन थी। क्या हुआ मैम, कोई बात हो गई क्या?
नहीं, कोई बात नहीं थी, बस इन मैडम को अपने पैसों का बहुत घमंड है। वैसे आंटी आपको पता है मेरे पापा क्या कहते हैं कि हमें पैसों का घमंड कभी नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा प्रेम बढ़ता है और प्रेम बढ़ता है तभी तो हम और आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमेशा हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और हमेशा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। आई एम सो सॉरी मैम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये होते हैं संस्कार जो परिवार से मिलते हैं, और आपने अपनी बेटी को बहुत गलत संस्कार दिए हैं, और आपकी यही चीज़ देखते हुए मैं आपको अपनी कंपनी से निकालती हूँ। सॉरी मैम, सॉरी ये लीजिए मैम आपकी चाबी, आपकी गाड़ी उधर खड़ी है। सॉरी मैम। मैंने बोला ना एक बार, ये फैसला मेरा आखिरी फैसला है और कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बेटा। कैसे आप लोग? मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप किसी के साथ भी मिसबिहेव ना करें, हमेशा सबकी आप रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, क्योंकि हम सभी सोसाइटी में एक जैसे हैं, इंसान हैं। तो इंसानियत के नाते सभी की रिस्पेक्ट करें, कभी भी किसी का अनादर ना करें। और इस वीडियो में जो मैसेज है वो सभी तक पहुंचना चाहिए, तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज उन सभी तक पहुंच सके। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।